हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कैल्सीटोनिन के बारे में डिस्कस किया कि कैल्सीटोनिन हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है वो ड्रॉप करता है, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ठीक है, तो अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का ये जो हार्मोन होने वाला है, जिसको हम पैराथॉर्मोन बोलते हैं, वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो आइए देखते हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात अगर हम करते हैं तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। सो इन दिस डायग्राम दिस ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड। देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर सिचुएटेड जस्ट ऑन द पोस्टेरियर साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पिछले साइड में, ठीक पीछे में यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 सुपेरियर होते हैं यानी ऊपर की तरफ होते हैं, एंड 2 इंफीरियर होते हैं यानी नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, सो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पीछे के हिस्से में पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। दीज आर 4 इन नंबर्स। ठीक है, 2 सुपेरियर है, इसमें से 2 इंफीरियर है। और सारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो सेल्स है ये हम देखते हैं कॉम्पैक्ट मास में अरेंज होते हैं, यानी काफी कॉम्पैक्ट मास होता है इन सेल्स का, जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं दैट कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन डायरेक्टली। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच जिसको हम बोलते हैं, उसी को कोलिप्स हार्मोन भी बोला जाता है। तो एग्जाम में भूलना नहीं, आपको याद रखना है एमएसटी सीईटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है, और 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जाम में भी ये कोलिप्स हार्मोन को ही पैराथायरॉयड हार्मोन बोला जाता है। तो राइट अ नोट ऑन कोलिप्स हार्मोन अगर लिखा तो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में हमें लिखना है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, साथ ही में एमएसटी सीईटी में भी इस पे क्वेश्चन आता है पैराथायरॉयड हार्मोन कौन सा है इनमें से। ठीक है, कोलिप्स हार्मोन और 2-3 हार्मोन के नाम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कोलिप्स हार्मोन को ही यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये ब्लड में हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेगुलेशन करता है, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये उसके राइज में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल और फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। ठीक है, सो इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, एंड इट ड्रॉस कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। ठीक है, तो ये हमारे बोन्स से कैल्शियम लेता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि हमारे जो बोन्स का कैल्शियम है, बोन्स में कैल्शियम कहाँ से आता है? ब्लड से आता है। किसके थ्रू आता है? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन के थ्रू आता है, ये हमने पढ़ा था। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में से कैल्शियम को कम करने के लिए, ब्लड में जब कैल्शियम का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है तो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है ब्लड में, प्लाज्मा में, उस कैल्शियम को ये किस में भेजता है? बोन्स में भेजने का काम करता है। द एक्सेस ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द ब्लड इज सेंडेड टू द बोन्स। तो बोन्स को ये सेंड किया जाता है। ठीक है, और बोन्स उस कैल्शियम को यूज करते हैं और बोन्स में कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल ड्रॉप कौन करता है या ब्लड का कैल्शियम लेवल कम कौन करता है? ये कैल्सीटोनिन करता है। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल काफी, कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो कौन सा हार्मोन यूज होगा? दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। तो 3 तरीके होते हैं इंक्रीज करने के। पहला तरीका हमने सिंपली पढ़ लिया कि बोन्स से जो है कैल्शियम हम किस में भेजेंगे? दैट इज ब्लड में भेजेंगे। जो भी बोन्स में एक्सेस हम देखते हैं, ज्यादा का कैल्शियम हमने स्टोर किया था, तो वो बोन्स का स्टोर्ड कैल्शियम फिर से ब्लड में भेजा जाएगा और ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज, जो हम खाना खाएंगे, फूड जो हम खाएंगे, उसमें से भी तो हमारे फूड में भी तो काफी कैल्शियम है, तो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा ब्लड। तो ब्लड के थ्रू जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो भी एब्जॉर्ब होता है, और ये भी किसके वजह से होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंटेस्टाइन के ऊपर जो कैपिलरीज होती है उसको स्टिमुलेट करती है, और ये इंटेस्टाइन के आजू बाजू में जो कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरीज, जो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड। तो ब्लड में वो सारा फूड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, जिसमें कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करने का काम किसका होता है? अगेन दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। तो 2 तरीके हो गए। पहला हो गया बोन से कैल्शियम लिया जाता है ब्लड में। दूसरा तरीका हो गया जो भी हम फूड खा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब कराया जाता है। तीसरा तरीका, जो कैल्शियम हमारे यूरिन के फॉर्म में लॉस हो रहा है, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में जो भी कैल्शियम लॉस हो रहा है उसको रोका जाता है।
तो यूरिन से कैल्शियम को लॉस नहीं होने दिया जाता, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, यानी रोक दिया जाता है बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 3 तरीके से हमारे बॉडी में कैल्शियम जो है उसका लेवल इंक्रीज होता है। तो कैल्शियम का लेवल 3 तरीके से इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट तरीका हमने देख लिया, दैट इज इट ड्रॉज द कैल्शियम लेवल फ्रॉम द बोन्स, तो बोन्स से ये कैल्शियम को ड्रॉ करता है। दूसरा, इट इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तीसरा, रिड्यूसेस द लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन, तो यूरिन में जो लॉस हो रहा है कैल्शियम उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। पैराथॉर्मोन इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ब्लड कैल्शियम लेवल के सीधा फीडबैक कंट्रोल में होता है पैराथॉर्मोन। जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा नीचे नॉर्मल से, वैसे ही पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। पैराथॉर्मोन हमारे बोन्स पे स्टिमुलेट करेंगे, बोन से कैल्शियम ब्लड में इंक्रीज करवाएंगे। दूसरा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करेंगे। तीसरा, हमारे किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाएंगे ताकि किडनी से वो कैल्शियम बाहर यूरिन के फॉर्म में ना जा पाए। तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे ये डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहे हैं, दीज आर द 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड है जो कि ठीक हमारे थायरॉइड ग्लैंड के पीछे है। तो ये हमारे थायरॉइड ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का पार्ट, ठीक है। अगली डायग्राम में हम इसी का आगे का पार्ट देखते हैं, थायरॉइड ग्लैंड के आगे का पार्ट, किस तरीके से थायरॉइड ग्लैंड दिखाई देता है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, दिस इज द क्लियर डायग्राम, जहां पे हमको थायरॉइड ग्लैंड आगे से एंटीरियर व्यू से भी दिख रहा है। अगर हम आगे थायरॉइड ग्लैंड को देखिए आगे से, तो हमें यहाँ पे कोई भी पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इसी को अगर हम पीछे से देखते हैं, इफ यू वॉच द थायरॉइड ग्लैंड फ्रॉम बिहाइंड, तो पीछे से हमको क्लियर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 2 सुपेरियर 2 इंफेरियर, ठीक है। अब कैल्शियम और फॉस्फेट का रेगुलेशन करते हैं ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो है, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है, जिसको कोलिप्स हार्मोन भी बोला जाता है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का हम देखते हैं, फॉस्फेट का, ये रेगुलेशन करते हैं, इसका लेवल मेंटेन रखते हैं ब्लड में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइपोसिक्रेशन होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है, बहुत कम अमाउंट में पैराथॉर्मोन सिक्रीट होता है, तो ऐसे में ब्लड का कैल्शियम लेवल काफी ज्यादा ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। अगर पैराथॉर्मोन सिक्रीट ही नहीं हुआ तो ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा क्या? नहीं, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल सिर्फ ड्रॉप हो सकता है, इंक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं। तो ऐसे में ब्लड का कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा, और कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नर्व्स को मेंटेन रखने में। नर्व का आयनिक बैलेंस मेंटेन रखता है, जिससे नर्व जो है वो बहुत इजीली स्टिमुलेट नहीं होती, एक्साइट नहीं होती। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, नर्व एक्साइट हो जाती है जब कोई स्टिमुलस आता है। तो कैल्शियम आयंस जो है वो हम देखते हैं वो नर्व को एक बैलेंस्ड स्टेज में रखने का काम करता है, ठीक है। बट जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी नर्व बहुत इजीली एक्साइट हो जाती है। दिस इंक्रीजेस एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व एंड मसल्स। तो नर्व और मसल्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है, जिसके वजह से हमारे जो मसल है वो ट्विच होते हैं और उसमें स्पैज्म क्रिएट होते हैं, ट्विच एंड स्पैज्म। तो मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, नॉर्मल इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होता और हमको लगता है कि यार मेरा ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स भी ज्यादा आ सकते हैं। तो ये हम देखते हैं किसकी कमी के कारण हो रहा है? पैराथायरॉइड हार्मोन की कमी के कारण हो रहा है, और ऐसी कंडीशन को पैराथायरॉइड टिटैनी या हाइपोकैल्सीमिक टिटैनी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन एमएसटी-सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हाइपोकैल्सीमिक टिटैनी या पैराथायरॉइड टिटैनी, ये किसका रिजल्ट है? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का। तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म यानी हाइपोपैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है, बहुत ही कम पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होने के कारण हाइपोपैराथायरॉइड टिटैनी हमको देखने को मिलती है, या पैराथायरॉइड टिटैनी जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाइपर क्वांटिटी में होती है, तो ऐसे में हमारे बोन से ज्यादा कैल्शियम वो लेगा, क्योंकि ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है पैराथायरॉइड हार्मोन का, तो वो ज्यादा स्टिमुलेट करेगा बोन्स को। बोन से ज्यादा कैल्शियम ब्लड में आएगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से भी ज्यादा बढ़ेगा, और बोन्स क्या होंगे? बोन्स का डीमिनरलाइजेशन होगा, मतलब बोन्स से पूरा कैल्शियम खींच लिया जाएगा। बोन्स में कैल्शियम नहीं रहेगा तो बोन्स वीक हो जाएंगे, बोन्स हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, बोन्स में फ्रैक्चर आ जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। तो यही है
कि ज्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीशन होने से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन विच कॉजेज डीमिनरलाइजेशन, जो ग्रीन कलर का हाईलाइट किया है मैंने, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, एंड इट इज रिजल्टिंग इन द सॉफ्टनिंग, बेंडिंग एंड फ्रैक्चर ऑफ द बोन। तो बोन का सॉफ्टनिंग हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे बोन्स, फ्रैक्चर भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और पोरोसिस का मतलब होता है गड्ढे। बोन्स में छोटे छोटे गड्ढे हुए जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि बोन्स में सारा कैल्शियम हमने ले लिया ना भाई, बोन्स में बचा ही क्या, खाली खोखा। तो बोन्स जो है उसको हम बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। और ये ज्यादातर कॉमनली देखा जाता है द फीमेल्स हु हैव रीच्ड टू मेनापॉज। मेनापॉज जहां पे उनके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल्स में, ठीक है, 45 से 50 साल की उम्र में या उससे भी आगे थोड़ा 50-55 साल की उम्र में फीमेल में मेनापॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में उनके बॉडी में ये हम देखते हैं हाइपर कैल्सीमिया यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन हमको देखने को मिलता है, जिसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेंटेन द कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फोरस लेवल इन द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल ड्रॉप कौन करता है? कैल्सीटोनिन, याद रखना। ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल ड्रॉप करने का काम कैल्सीटोनिन का होता है, जो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है बोन्स के पास भेजते कि भाई बोन्स रखो, ब्लड में ज्यादा हो गया है, ब्लड का कैल्शियम लेवल कम करते, ठीक है। और पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करते हैं? ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं, बोन्स से भी कैल्शियम लेते हैं, यूरिन का कैल्शियम लॉस होने से रोकते हैं, और तीसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं और कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में पूरा लेक्चर खत्म। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए बस, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, दोस्तों के साथ बने रहिए अपने, ठीक है, जिंदगी के मजे लेते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।